तो फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं का आईसीडीएस जुड़े सभी कर्मचारियों का इस नए यूट्यूब चैनल पर एक नई और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज के लिए बिहार आंगनबाड़ी के संबंध में जो खबर है उसके बारे में आपको बिहार के जिले के संबंध में जानकारी देखने को मिलेगी। आप लोगों के द्वारा पोषण ट्रैकर ऐप में जो डाटा भरा जाता है, जीएमडी किए जाता है, उसके महीने की अंतिम समय में उसकी मॉनिटरिंग होती है कि बिहार के किस जिले में पोषण या कुपोषित वाले बच्चों की क्या स्थिति है, कहां पर सुधार हुआ है या फिर कहां पर कमी आई है। इसको लेकर बिहार के सासाराम जिले से खबर प्राप्त हुई है, जहां पर बच्चों में कुपोषण की जो दर है वो बढ़ी है और कुपोषित अति कुपोषित बच्चों की संख्या बढ़ी है। इसके संबंध में डिपार्टमेंट का क्या कहना है, अधिकारी क्या कहते हैं और कौन कौन से सामान आंगनबाड़ी केंद्र पर जीएमडी के लिए उपलब्ध कराए गए हैं, उसके बारे में डिटेल में जानकारी है। चलिए आगे हम आपको दिखा दें। तो फाइनली दिसंबर के महीने के शुरुआत में आपने जीएमडी कर दिया होगा। जीएमडी करने में अगर आप लोगों ने दिक्कत की होगी या फिर गलत डाटा भरा होगा। गलत डाटा का मतलब ये होता है कि मान के चलिए कोई बच्चा जो था वो नवंबर महीने में उसकी उम्र के हिसाब से आपने हाइट सही भरा हुआ था, लेकिन दिसंबर के महीने में आपने सही तरीके से ध्यान नहीं दिया या जीएमडी एक्चुअल में आपने हाइट वेट नहीं मापा और उसका हाइट भरते समय आपने हाइट को कम कर दिया, तो वो बच्चा कुपोषित की श्रेणी में चला जाता है। या फिर वजन जिस प्रकार का था वजन उसमें बढ़ोतरी ना होकर के कमी हो गई, तो वजन कमी से भी उम्र के अनुसार से जो है एज कैटेगरी के अनुसार से चार्ट के अनुसार से बच्चा कुपोषित अति कुपोषित श्रेणी में चला जाता है। तो बिहार के सासाराम जिले से एक बड़ी खबर है, लिखा गया रोहतास के 3835 बच्चे गंभीर कुपोषण के शिकार है, यानी अति कुपोषित श्रेणी में है। तो आखिर ऐसा डिपार्टमेंट को कैसे मालूम चलता है? तो जो डाटा आप लोग भरते हैं वो परियोजना स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर, केंद्र स्तर पर एक बार में एक क्लिक में मॉनिटरिंग की जा सकती है कि किस जिले में कितने बच्चे कुपोषित या अति कुपोषित हैं। लिखा गया जन्म से 5 वर्ष से बच्चों को अलग अलग योजनाओं का लाभ दिया जाता है। सभी लाभ आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से दिए जाते हैं। नवंबर महीने में यानी पिछले महीने में जो आंकड़े प्राप्त हुए उससे स्पष्ट है कि 2,40,000 बच्चे लगभग सासाराम जिले में जुड़े हुए आंगनबाड़ी केंद्रों से, उसमें से 3835 बच्चे गंभीर कुपोषित पाए गए हैं और कुपोषण के मामले में जो रोहतास पूरे बिहार में तीसरे स्थान पर है। लिखा गया है कि इसके बावजूद कुपोषण की संख्या वाले बच्चों की संख्या कम नहीं हो रही है। यहाँ पर जो है काफ़ी सारे बच्चे जो हैं उम्र के हिसाब से उनका ऊंचाई और वजन कम है, तो वैसे बच्चे कुपोषण की श्रेणी में आते हैं। अगर ज़्यादा कम है तो अति कुपोषित गंभीर कुपोषण की श्रेणी में आते हैं। इसी तरह जो है जनवरी 2024 में जो है कुपोषण वाले बच्चों की संख्या भी सासाराम रोहतास जिले में ज़्यादा थी। लिखा गया है कि इसके लिए केंद्र को मशीन उपलब्ध कराई गई है कि वजन करने का मशीन हो या फिर जो हाइट मेजरमेंट करने का मशीन हो, और इसके अलावा चार्ट भी उपलब्ध कराया गया है कि किस हिसाब से किस उम्र के बच्चों की क्या वजन और क्या हाइट होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा कम होता है तो ही गंभीर कुपोषण की श्रेणी में आते हैं। अब देखिए इसके संबंध में जो रोहतास जिले के आईसीडीएस के जो है प्रभारी डीपीओ हैं विनीता कुमारी कहती हैं कि जिले में कुपोषण बच्चों की संख्या काफ़ी कम हुई है। आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा गलती से अधिक एंट्री हो गई है। पर्यवेक्षिकाओं द्वारा इसमें सुधार किया जा रहा है। जो बच्चे सही मायने में कुपोषित है उन्हें पोषण पुनर्वास केंद्र में इलाज कराया जा रहा है। यानी गलत एंट्री हुई है, ऐसा जो है प्रभारी डीपीओ का कहना है, और गलत एंट्री को जो है सुधार कराया जा रहा है। गलत एंट्री के चलते कुपोषित बच्चों की संख्या बढ़ी है। तो बाकी जो बच्चे कुपोषित होते हैं उन्हें पोषण पुनर्वास के अंदर भर्ती कराकर उनका इलाज कराया जाता है। तो ये छोटी सी खबर बिहार के सासाराम जिले में थी। पोषण ट्रैकर ऐप का डाटा आप हमेशा सही भरें ताकि दिक्कत नहीं हो। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।